लखन सिया रामचंद्र की जय। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। हो गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। दीदी भैया मन से निवेदन है, ताली बजावत रहो, गीत के संग में ताली बजावत रहो। लखन सिया रामचंद्र की जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम तुअरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला के सब झूमत गावत, जय हो जय रघुराई जी। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम तुअरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला के सब झूमत गावत, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कौन फुलवा तारी में आवे, कौन रूपवा कर जलावे। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुखन बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि। मर मर के तोर नाम सुन उठे, तय जीवन संजीवनी। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि।
मर के तोर नाम सुन उठे ते जीवन संजीवनी, ते जीवन संजीवनी। ते सगुण तोर नाम निर्गुण है, सब गाँव माँ बस यही धुन है। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुखर बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारव वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्मेश्वरम। लेत सदा सुधि दीनन के सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाव, गुण गावम सिया राम के हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, बोलिए भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। चलो एक बार जोरदार बढ़िया जयकारा लगा था ना, आप जम्मो जन से निवेदन रही, बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। हाँ बढ़िया, ऐसे दोनों हाथ लो उचाक जयकारा लगाने। भैया मन से घलो निवेदन है, हाँ दीदी मन से घलो निवेदन है, बोलिए भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय हो। अच्छा ठीक, तब पीछे डहान वाला मन पर दूध भात है का वो बढ़िया इसे उचाल कहो, इसे टोमी सांप असन ऊंचा है भाई। हाँ तो भगवान है बढ़िया, दूठन हाथ दे जोरदार जयकारा लगाना है ना। हाँ बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए शीतला मैया की जय हो, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, ढूंढ के तो देख इसमें हर तोड़ मिलेगा उलझन का। भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी, भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी, है ज्ञान की गंगा और ऋषियों की अमरवाणी, और ऋषियों की अमरवाणी, और ऋषियों की अमरवाणी। विश्ववंदनीय भारत माता के एक लौती राज दुलौरीन बेटी ये छत्तीसगढ़ महतारी आए दाई हो, और छत्तीसगढ़ महतारी के एक पबरीत जिला बालोद, और बालोद जिला के सबसे अंतिम गांव ये अरकार के जम्मो देवी देवता मल्ला हम श्री संगम मानस परिवार पलारी तहसील गुरुड़ जिला बालोद की ओर से दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। संगमा माता कौशल्या असन अपन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी आप प्रदान करने वाली महतारी मल्ला प्रणाम है। संगमा हमन जीवन के अनुभव बेटैया यहाँ के जम्मो प्रभुत्व जन मल्ला हमर प्रणाम है। संगमा ये देश के भारला अपन कंधा मा लेके चलैया युवा जवान साथी मल्ला हमर प्रणाम है। तो संगे संगमा अंगना मा किलकारी लगैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला हमर सादर जय जोहार है। संगमा जैन अति बड़े लोक कला महोत्सव महाशिवरात्रि महोत्सव के मंचला सजैया आयोजक समिति ला प्रणाम है। संगमा ये मंचला सुचारू रूप से
संचालित करैया मंच सारथी भैया जिला सादर प्रणाम है। संगमा भोजनालय तरफ अपन सेवा प्रदान करत भैया मल्ला हमर प्रणाम है। और जतीक भी जीव ये राम कथा में बैठ के सुनत है, हमर आवाज जतीक धुल ले जाते है, बहु जीव मल्ला हमर प्रणाम है। संगमा हमर ये आवाज जिला अरकार के हरेक जीव तक, हरेक गांव और गली तक पहुंचैया साउंड वाले भैया ला हमर सादर प्रणाम है। आप जम्मो झल्ला हमर श्री संगम मानस परिवार पलारी तहसील गुरुड़ जिला बालोद की ओर से दंडवत प्रणाम है। आवो भैया हो, महतारी हो, महाशिवरात्रि महोत्सव के चलते आप हमला राम कथा चर्चा करे के सुंदर अवसर मिले हैं। और ऐसन पावन धरती जहां संस्कृति, सभ्यता, धर्म और साहित्य ये जम्मो प्रकार के लोगन ऐसन पवित्र आंचल में आप ला देखे बर मिले है। अगर आप कोई बाहर में जाके पूछी ना कि अरकार ला जानथस का भैया कि अच्छा वो फलाना राम ला कहेस गा, ऐसे कह जानी है। ऐसन ये धानी धरती आए अरकार के पवरत कोरा हाथ। यहाँ के जम्मो कलाकार मल्ला, जम्मो साहित्यकार मल्ला, जम्मो हमर जेन अपन प्रवचन के माध्यम से यहाँ के जम्मो टीकाकार महाराज मल्ला संगमा अपन ये देश में सुघर रूप से सैनिक के रूप में खेल के क्षेत्र में सबो जम्मो खिलाड़ी मल्ला हमर श्री संगम मानस परिवार के ढल्ले दंडवत प्रणाम है। आवो महतारी हो, राम कथा के मैं केवल और केवल चर्चा कर सकता हूँ भैया हो। हाँ, एकर अथाल में कहाँ खोज पाऊंगा, केवल और केवल चर्चा ला कर सकतो। चर्चा महतारी मन घलो करते, चर्चा भैया मन घलो करते। अब महतारी मन चर्चा कहाँ करतो वो जानतो नहीं। हाँ, तीजा गे है तहन भई गे चौरा चौरा में बैठे है तहन आना फलानी बड़ दिन में मिले वो ऐसे एक बैठी तहन अपन बहु बारे में चर्चा शुरू कर देते। वाह हमार घर के फलानी की बात लगे है वो बड़ काम करते वो कही हमार घर के रोग हिल बिहाक ला है वो महिला काम करे लागते कि ये चर्चा शुरू कर देते महतारी मरहा। अब भैया मन का के चर्चा करी होगा ये साल समारोह हमरो घर बड़ा कन धान हो गए साल एकड़ में 2 गाड़ा धान लुए हैं भाई और साय साय मंडी में बेचा था साय साय पैसा मिलत के ये चर्चा ला करते भैया मन हा। लेकिन महतारी हो भैया हो हम सब ला ये जो है संसारिक मोह माया रूपी के चर्चा ला नहीं करना है। जिन समय मिले है 1 घंटा के सुंदर स्वरूप से आते में जो है हम लोग गोसाई तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के चर्चा ला करना है। अब उस समय के सदुपयोग करत भैया मन के एक विशेष दिशा निर्देश है आयोजक समिति से पटेल साहब थोड़ा स्टिकल कम कर बे भजन ला ज्यादा सुनाबे कही के। हाँ तो बिल्कुल निसंदेह आपके जो है हम जो है आदेश मिले आदेश के पालन करत छोटे छोटे जो है दृष्टांत आप सबके बीच में और सुंदर स्वरूप से भगवान भोलेनाथ जी के पावन आपला विवाह की कथा कहे के चर्चा करे के कोशिश और प्रयास न करबो हमर जम्मो श्री संगम मानस परिवार के ढाले आवो ओकर पूर्व एक सुंदर जो है प्रभु श्री सीताराम जी भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के पावन चरण कमल में एक पुष्प अर्पित करत एक सुंदर जो है भजन के जो है आप हम जो है आनंद लेथन। शंकर भगवान की जय हो। मैं निवेदन करूं सबके हाथों से ताली बजना चाहिए मुझे। ऐसन भोले बाबा ला कैसे मनाबे गोरा
के संग धरे ओ बैला मकर सवारी हो दीदी बैला मकर सवारी भूत प्रेत के संग धरे ओ बैला मकर सवारी हो दीदी बैला मकर सवारी देवर रंग परिवर बच्चे मैया बने त्रिपुरारी देवर रंग परिवर बच्चे मैया बने त्रिपुरारी ऐसन बोले बाबला कैसे मनावे गोरा तेरे कर राजा ओ ऐसन बोले बाबला कैसे मनावे गोरा तेरे कर राजा कन्या बांधे घाघर घंटी बगवा के पैरे छाल हो दीदी बगवा के पैरे छा कन्या बांधे घाघर घंटी बगवा के पैरे छाल हो दीदी बगवा के पैरे छा जटाऊ बने गंगा बहे नर सांप के मार जटाऊ बने गंगा बहे नर सांप के मार कैसन बोले बाबला कैसे मनावे गोरा तेरे कर राजला ओ ऐसन बोले बाबला कैसे मनावे गोरा तेरे कर राजला ओ ऐसन बोले बाबला कैसे मनावे गोरा तेरे कर राजला ओ ऐसन बोले बाबला कैसे मनावे गोरा तेरे कर राजला ओ ऐसन बोले बाबला कैसे मनावे गोरा तेरे कर राजला बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये नीचे मंदिर है कहा भोलेनाथ जी के महाराज के और सुबह शाम जाते तक कहते गलों का कि मंदिर में जाओ तो घंटी बजाना पड़ता है मंदिर में जाओ तो घंटी बजाना पड़ता है और राम कथा में बैठे हो दीदी हो भैया हो एक बार जोरदार ताली बजाना पड़ता है। हाँ बढ़िया जोरदार ताली बजाओ इसलिए बढ़िया लागते भैया। हाँ आवो रामचरित मानस के आपला में कथा सुनाए बढ़ जा तो वास्तविकता में हम सब बड़े बड़े ईसन धर्म के मंच सस्ते जहाँ हम सब जो है कथा ला सुनतन और वास्तविकता में दीदी हो ये कथा है काला जिनला हम आप हम सुनतन और ऐसन कथा ला सुन के हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते और कौन कौन से साधन हम सब ला मिलते। तो एक संत जनमन बहुत सुंदर रूप से बात लिखी इसका कि ब्रह्मणी आस्था यही कथा अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव प्रकट करे और जो जीव के जीवन में भक्ति के भाव प्रकट करे और यही आस्था और भक्ति के भाव के माध्यम से और इन्हीं कथा के माध्यम से प्रभु श्री सीताराम जी से मिलाने का काम करे। यही तो पावन कथा है ना। हाँ जिस कथा को आप और हम जो है सुनने जा रहे हैं भैया हो पर आज के मनुष्य कहाँ कथा ला सुनतेगा। ऐसन जब कथा ला सुनबे ना महतारी काका हम सब ला मिलते जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते कर्मठ ला कर्मयोगी बनाए के काम करते प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते। ऐसन कथा हा जिन कथा ला आप हम जो है सुने बढ़ जातन तो कर 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 मिले वो कर्म धर धर के मिले वो धर्म और मर मर के मिले वो मर्म। ऐसे अर्थ धर्म और काम और मोक्ष ये चार फल देने वाली है प्रभु श्री सीताराम जी की कथा भैया हो जिस कथा को आप और हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। पर आज के मनुष्य कहाँ उनके पास समय है कि प्रभु के शरण में जाए उनकी भक्ति करे। केवल और केवल वो अगर वो भक्ति करेगा तो दो ही कारण से वो प्रभु के चरण में जाते भैया हो। हाँ आज के मनुष्य ना स्वार्थी हो गए हैं। केवल और केवल भगवान के अगर शरण में जाही तो केवल और केवल दो कारण से सबले पहली कारण है भय के कारण भगवान के शरण में जाते और दूसरा जिन कारण है लोभ के कारण भगवान के शरण में वो दौड़ के चले जाते भैया हो। अब भय के कारण कैसे भगवान के शरण में जाते आप सब लब ये प्रश्न उठा तो ही। हाँ भय के कारण कैसे जब ये मनुष्य के पास जब ये जीव के पास कोई भय आते जब कोई संकट आते जब कोई आपदा और विपदा आते दीदी हो तब भगवान के शरण में हम जो है दौड़ के चले जाते है ना।
अब भय कैसे इस हमर जीवन में। अच्छा आपला बुहारा चौक से अरकार आना है, रात के 1 बज गए दे हो, अब इधर कर मोड़ है अरकार के निंगतिम बड़े जन एक ठन मोड़ है, अब एक ठन बड़े जन ओकर पेड़ है, और रात के 1 बजा थी एक जन आता सो पेड़ हाल ही तो डर नहीं लागेगा, का डर लागी दादा भूत प्रेत तो नहीं है ना, कहीं कुछ नहीं कर दिखता। हम भगवान ला याद करबो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर ऐसे के तो भगवान की स्तुति करत हमन वो जगह ले निकलबो भैया हो। अर्थात अगर ये जीव में जब भय ऐसे तो वो भगवान ला जो है याद करिस ना। हाँ आज के मनुष्य जब भय आते तब भगवान के शरण में जाते भैया हम। लोभ दूसरा कारण है, लोभ के कारण आज के मनुष्य भगवान के चरण में जाते हैं। एक भिखारी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते भैया, लेकिन एक अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, का हे भगवान मोला ये दे दे, धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सब जो दे दे, मैं तो रात दिन भक्ति ला करूं कह दे। अच्छा लोभ के कारण ते भगवान के शरण में गए हज, धन मांगत मांगत ओकर निधन भी हो जाई भैया, पर भी ओकर जो है इच्छा समाप्त होने वाला नहीं रहा है। तो हमला भगवान के शरण में जान तो हमला कहाँ मांगना चाहिए, हे ईश्वर जीवन में इतना सुख देना कि कभी अभिमान की भावना ना आए, हे ईश्वर जीवन में इतना सुख देना कि अभिमान की भावना ना आए, और हे ईश्वर जीवन में इतना दुख देना कि तेरे प्रति जो आस्था है वो कभी मिट ना जाए, वो कभी मिट ना जाए, वो कभी मिट ना जाए। ये भगवान के शरण में जाके मांगना चाहिए भैया। जिन कथा ला आप हम जो है सुने बढ़ जात हन ना, आवो आप सब ला जो है सुंदर अकल्य प्रथम सोपान गोसाई तुलसीदास जी के बाल कांड के आप सब ला जो है यात्रा में किराए पर जात हो, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर स्वरूप से लिखी इसका कि लगे सवारने सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद करहि अप्सरा गान, सियावर रामचंद्र की जय। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद करहि अप्सरा गान। आज रामचरितमानस में सुंदर अकल्ले आप सब ला जो है विवाह के कथा दाई हो सुनाए बढ़ जात हो। वैसे रामचरितमानस में 4 जन के विवाह हो है, हाँ 4 ठन विवाह हो दीदी हो, जिसमें 2 ठन हाँ पूरा है और 2 ठन हाँ अधूरा है। तो काकर काकर विवाह पूरा है तो भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज और माता पार्वती के विवाह भैया हो पूरा है, और दूसरा विवाह काकर प्रभु श्री सीताराम जी के जैन विवाह है ये पूरा है, और तीसरा विवाह जो है अधूरा है। काकर काकर तीसरा विवाह अधूरा है, विश्व मोहनी औ देव ऋषि नारद चोटई वाला वो, हाँ नारद जी के ओकरे विवाह अधूरा है। वो में हम समझ सकथन कि नोनी हा बाबूला पसंद नहीं करिस, विश्व मोहनी हा नारद जी ला पसंद नहीं करिस। ये भाषा में हमार सीधे छत्तीसगढ़िया भाषा में हाँ नोनी हा बाबूला पसंद नहीं करिस, यहू विवाह अधूरा है, तीसरा विवाह है ना। और ये चौथा विवाह घलो अधूरा है, काकर रावण के बहिनी सूर्पनखा भगवान राम सन बिहाव करहूं किस नहीं होइस, भगवान और लक्ष्मण भैया सन घलो बिहाव करहूं किस वहू नहीं होइस। तो ये जगह कही सकथन हमार छत्तीसगढ़िया भाषा में बाबू हन नोनीला पसंद नहीं करिस, तो इकरो विवाह का होगे अधूरा होगे भैया हो। लेकिन आप हम मिलके जो है सुंदर अकल्ले पूरा विवाह जिन हो है, सुंदर अकल्ले जिन जगत कल्याण के लिए विवाह हो है, भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज और माता पार्वती के सुंदर विवाह की कथा आप सब ला जो है सुनाए बढ़ जात हो। और काबर जो है विवाह हो है, कारण भी वही ना, विवाह के भगवान मन के विवाह होती तो कोई ना कोई कारण लेके होते दीदी हो। तो सबसे पहली कारण रही से कि वो ताड़का सुर के वध करे बर, दूसरा कारण का रही से भवानी शंकरो श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम वीना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता इसमें ईश्वरम, अर्थात भगवान राम जी से, राम जी के कारण ओकर विवाह हो इसे है ना। और तीसरा जिन कारण रही से ये जगत कल्याण के लिए आज जो है विवाह जिन हो बढ़ जातरी से माता पार्वती और भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के विवाह हो।
तो आवो मोर बाटा के प्रसंग मिले है, ये बाटा में चर्चा कर होकर पूर्व आवो आप सब ला काबर समिति का आदेश से भजन ज्यादा सुनाबेगा टिकल कम करबे के हेते कर ले चलो भजन भजन थोड़ा थोड़ा टीका आओ आप जम्मो जन के बीच में एक और प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में एक भजन अर्पित करें। चलो एक बार जोरदार जयकारा आना चाहिए, ताली के भी एकदम गड़गड़ाहट सुनाई देना चाहिए, तब बढ़िया लागते। हाँ हमला पावर मिलते वो तुमन टावर हो, हाँ मोबाइल में टावर नहीं रहे ना तो छत में चढ़तो तुमन, हाँ हमला पावर चाहिए तो तुम्हार जोरदार ताली बजाए करो। हाँ तो चलो एक बार जोरदार बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मैं निवेदन करत हूँ हमारे गांव के जम्मो दाई दादा भाई बहनी मल्ला एक बार मैं प्रणाम करत हूँ। आप आपे मन के गांव के लड़का हरो और ये सौभाग्य के बात है कि आप मन के बीच में हम आज भगवान के कुछ अंश ला भगवान के कुछ गीत लगाए के प्रयास करत हैं। तो अब एक हनुमान लाला महाराज के एक सुग्घर भजन आप मन के बीच में प्रस्तुत करत हैं। बहुत सुग्घर मूर्ति हमार अरकार गांव में विराजमान करे गए हैं। तो अब मैं चाहत हूं कि ताली के माध्यम से और जयकारा के माध्यम से एक गीत के आनंद लेबो। तो एक बार जोरदार दोनों हाथ ला उठा के काहे ना मैं भैया मतलब पहली बता डाल रहे हो अरकार के मन एक नंबर ताली बजाते ऐसे कह तब और मान ला रखना है क्या? सही बात है। बोल बजरंग बली की जय हो। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में जला दिया। बोल बजरंग बली की जय हो। बजरंग बली गली गली मनाम है। 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 हो जिनके दुलरवा तुरे अजब काम है। जिनके दुलरवा तुरे अजब काम है। हो जिनके दुलरवा तुरे अजब काम है। छाती लकीर दिखाए उमा सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। बोल हनुमान लाला महाराज की दुनिया लगे जलाते मुँह माओला दबाए। सच काहे तोर सकती कोन पार नहीं तो पाए। हो रूप धरे बानर के पुंछलाम है। रूप धरे बानर की पुंछलाम है। हो रूप धरे बानर के पुंछलाम है। छाती लचर दिखाए उमा सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली।
सूद ले बर उड़ गे जिते हलंका सीता के सूद ले बर उड़ गे जिते हलंका लंका में तह जाके सबके बजाए डंका लंका में तह जाके सबके बजाए डंका सीता हरण के रावण चुकाए दाम है हरण के रावण चुकाए दाम है सीता हरण के रावण चुकाए दाम है छाती लचर दिखाए ओ माँ सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है बली 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 जय हो बजरंग बली बलि 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 जय हो बजरंग बली बोल हनुमंत महाराज की जय मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते लाली सिंदूर माथे तोरे अंग माँ लगाते लाली सिंदूर माथे तोरे अंग माँ लगाते तोर चरण में कुसरिया के चारों धाम है चरण में कुसरिया की चारों धाम है तोर चरण में कुसरिया के चारों धाम है छाती लचर दिखाए ओ माँ सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनाम 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 है बोल बजरंग बली की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो बोले भूत भावन भोलेनाथ महाराज की। आज महतारी हो जहां शिव विवाह की कथा और शिव जी की विवाह काबर होते आप सबको झल्ला कारण बताया हो कि ताड़कासुर के वध भी करना है ना। आज एक राक्षस रीस ताड़कासुर जिन घोर तपस्या करीस दीदी हो घोर तपस्या करीस ब्रह्मदेव जी हा प्रकट हो गए ओकर पास और प्रकट हो तो कहते मांग जी का मांग रखना है का वरदान मांगना है कहीं से। तब वो कहते ताड़कासुर मोला अब ब्रह्मदेव जी अमरता के वरदान दे इसे कहते। अच्छा आज तक तो जे जीवला आना रहते बोला जाना रहते जे जन्म ली ओला मरना रहते प्रकृति के नियम है तोला कैसे में मरता के वरदान दे जी तहू आबे तहू जाबे सब ल जाना जाना है कैसे दीदी हो तहू ल जाना है महू ल जाना है सब झल्ला जाना है का कर यमराजा के तीर में सब ला जाना है। तो बतला थे बोला कि तोला मैं अमरता के वरदान नहीं दे सकूं तो ते दूसरा वरदान मांग। तब ताड़कासुर भारी क्रोधित हो गए भैया हो तब बोला मांगे कहीं से। तब वो विचार करीस और सोचिस का कि और अमरता के वरदान असन कौन सा वरदान हो सकते। तब सोचिस का कि ये शिव जी तो समाधि में लीन है अगर एकर विवाह नहीं हो है न एकर पुत्र नहीं आ सके तो मैं ऐसे वरदान मांगता हूँ कि एकर पुत्र के द्वारा मोर वध हो। तब वो सोचिस और विचार करके ब्रह्मदेवला कहिस कि मोला अब ऐसे मैं एक वरदान मांगत हूँ कि मोर जेन मृत्यु है मोर वध जो है भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के पुत्र के द्वारा हो किस दे दी हो। अच्छा तथा अस्तु केस और ब्रह्म जी अपन स्थान में चल दिस और जैसे वरदान आज मिले हैं ताड़कासुर सब और पृथ्वी लोक देवलोक इंद्रलोक सब में वो हाहाकार मचा दे है सब और ओकर आतंक फैल गए है सब ला जो है छी भी कर दे भैया हो। और सब देवता मन अब सब ये ला देखिस और सब कोई एती भागत है कोई योती भागत है कोई यऊ कहीं लुका है तो सब जैसे देवता मन इकट्ठा हुई से इकट्ठा हुए के बाद विचार करीस
अब काकर कर जान, अब का किया जाए ला मारे बर वध करे बर, और एकर तो वध हो ही नहीं सके। तब वो सब जन एक जगह इकट्ठा हुई भैया हो, सब देव मना एक जगह इकट्ठा होके सबले जिन सियान देवता है ब्रह्मा जी के पास गिस। ब्रह्मा जी अब तोरे पास आहते तो वरदान ल दे बर दे हस भाई, लेकिन आहत पूरा हाहाकार मचा दे है, साधन ल ही बताए ला कैसे करना है करके। तब ब्रह्मा जी कथे अब एकर तो एके साधन है, शिव जी के समाधि ला उठाए लगी, उठाबो तब ओकर विवाह करबो तब ओकर पुत्र ही भाई। तो शिव जी के समाधि ला उठाना एरे गेरे काम नो है भैया हो, हाँ छोटे मोटे काम नो है, काबर वो बहुत दिन से वो समाधि में लीन रही से ओला उठा पाना छोटे मोटे काम है का नहीं। तो इंद्र जी ला आदेश दिस कि जा इंद्र ते काम देवला बुला के लाबे कही के। तबास सुंदर स्वरूप स्वरूप भैया हो इंद्रदेव जी हा कामदेव के पास गिस, और कामदेव कथे कामदेव तो लिए काम है इसे कथे, कामदेव घलो कथे भगवान बोला अब कामदेव इसे कथे, अच्छा अब बोला काम देना है। तब बताइस इंद्र की तोला शिव जी के समाधि ला उठाना है, शिव जी ला उठाना है हम सबके रक्षा के लिए कल्याण के लिए, ऐसे किस तक कामदेव कथे ये काम लत करहूं, लेकिन मोला तुमन हाँ जियत अभी देख सकते हो, लेकिन मैं जैसे शिव जी के पास जाऊं उठाए पर मैं वापस नहीं आ सकूं कहीं से। हाँ दीदी हो मोला तुमन हाँ जावत देख सकते हो, लेकिन आवत नहीं देख सको कहीं से। शिव जी के समाधि ला उठाना मतलब मृत्यु ला साक्षात प्राप्त करना है भैया हो। और जैसी आदेश मिली इस कामदेवला वो आदेश के पालन करते हुए भैया आज वो चल दी शिव जी कर, और जैसन भी साधन बनी सो उठाए के बहुत अकल प्रयास करी कामदेव जी हा सीधा बाने में वो वारला नहीं करे हुए, बहुत अकल प्रयास करी शिव जी के समाधि ला उठाए के, लेकिन नहीं उठे इस। तब वो जो है अपन जैन अंतिम जैन रही थे वो ला उठाए के 6 बाण के एक साथ काम के बाण के ऊपर प्रहार ये हृदय में करीस भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के महाराज के, और जैसे ही भैया हो बाण लगी से ओकर त्रिनेत्र खुल गया, और जब त्रिनेत्र खुलिस तो कामदेव हा वही कर जल के राख हो के दिया हो। देखो आज कामदेव हा जगत के हित के लिए जगत के कल्याण के लिए अपन प्राण भी आहुति प्रदान कर देस। तब भगवान उठ गए, तब कामदेव जी के पत्नी यहाँ के भूत भवन भोलेनाथ जी के पास रोए बल्लक थे कि हे भगवान मैं तो अब बिन सहारा हो गया हूँ, अब मोरो भी काम बनाना पड़ी आपला, काबर आप मोर पति देव ला मार दो ऐसे के। तब वो भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज बतलाइस कि जा एक आपला मैं बतलात हूँ बात, आशीर्वाद देत हूँ कहीं से कि जब द्वापर युग है तब कृष्ण भगवान के जिन पुत्र रही प्रद्युमन ओकर ते पत्नी बनबे के हिस भैया हो, ये ओला आशीर्वाद दे दी से माता रति जी ला। तब अब सब देवता मन घलो अब तीर में सकलाए बल लगी, चलो अब तो समाधि ले उठ गए, समाधि लूट के अब अपन बात ला बताबो समस्या ला बताबो। तब सब देवता मन का करेगा पीछू में रहे डर के मारे, तक आगू कौन ला करिस ब्रह्मा देव आगू होई सो आगे होए के बाद जाके अपन जम्मो बात ला रखिस कि हमन एक ठन काम लेके आहन भाई भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज। अच्छा का काम है तोर शादी देखना चाहतन हम सब जन, काबर जी नहीं तोरे शादी नहीं होए भाई, हम सबके शादी देखथन लेकिन तोरे शादी घलो देखना चाहतन, तोरे विवाह देखना चाहतन। ता हमन हतोल लिए लड़की ढूंढ चुके हन भाई, अब तोला शादी करना है इसे। अच्छा तुमन मोल लिए लड़की ढूंढे हो जी, जबकि लड़का हम मैं देखे जाऊं तब तो काबर एक गलती वो कर चुकी रही ना माता सती के साथ में विवाह करके, अब वो भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज की हिज भैया हो, अब मैं दूसरा गलती नहीं करूं, अगर जाऊं तो मैं स्वयं जो है आज मैं अपन लिए वधू ढूंढे बर जाऊं किस भैया, काबर माता सती भगवान के परीक्षा ले रही ना। हाँ तो आज देखो स्वयं आज वो वधु के परीक्षा ले बरगेस। अब आजकल वो है लड़की खोजे बढ़ जाते तो का करते गा, भले वो है पाक जे रही नहीं चुंदी तो डाई लग गई सैलून में जाके बढ़िया डाई वाई लगा लेता हूँ, बढ़िया हीरो टाइप से दिखूंगी आजकल के मन। लेकिन आज देखो भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज ला एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के आज अपन लिए वधु खोजे बरगीस, तब माता पार्वती हा आज ओला आशीर्वाद मिले रही से कि ओला एक चाहत पेरिस कि मैं भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के साथ जब विवाह करते हो तब वो जो है गौरी कुंड के पास तपस्या करत रिस दे दी हो कि मोला भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज असन जो है मोला पति चाहिए, वही जो है पति चाहिए करके। तब आज देखो भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज एकदम सियान बन के बूढ़ा ब्राह्मण बन के लकड़ी ला धर के एकदम पक्का चुंदीला पाक गए और परीक्षा ले बरगीस दे दी हो।
हाँ परीक्षा लेबर गीस अब एक ठन जिन कुंड बने रहा है वो में डूब गए है, अतिक टोटा भर पानी में चिल्लात है मुझे कोई बचाओ 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 करके। तब माता पार्वती सुन परिस तपस्या में वो तपस्या करत रहे था, एक कौन हरे जिन चिल्लात है। तब देखिए से गौरी के कुंड में जो है आज एक बूढ़ा ब्राह्मण फंसे, वो चिल्लात है बचाओ 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 करके। तब माता पार्वती सोचे भर लगी कि अगर मैं यहाँ ये तपस्या ले अपन उड़ जाऊं तो यहू अधूरा रही, अगर यहाँ से मैं अगर नहीं उठूं तो वो बूढ़ा ब्राह्मण मर जाए। तब वो जीव की रक्षा खातिर अपन वो तपस्या ले उठ के बचाए बढ़ गए थे। गौरी कुंड कर जाते और तीर में कहा कहते ए बूढ़ा ब्राह्मण जी आ तीर में इसे कहते। अच्छा तो वो तीर में आतीस तो काबर बुलातीस। तब वो बतलाइस आ मोला बचाबे ऐसे कि तब बूढ़ा ब्राह्मण डूबत रहीस भैया, एकदम डूबत रहीस। और जैसे ही माता पार्वती गीस ओकर बाया कंधला धरीस और बाया कंधला धरीस ना तो जैसे ही डूबीस ओ में बूढ़ा ब्राह्मण नहीं आज साक्षात भूत भवन भोलेनाथ जी ओकर पास देखीस। तब ब्रह्मा जी ऊपर ले कथे माता पार्वती धरे रहा ओकर बाया वहाला धरे रहा, मैं साखो चाल ला पढ़त हूँ ही डाल ले। तब उहिच करना भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती के पानी ग्रहण पानी में होंगे दीदी हो। हाँ तब कहीस कि हमर मन के तब विवाह हो गए एक ठन ऐसे कि तब भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज कि हमर विवाह तो पूरा हर देव मन देखना चाहत, हर जीव देखना चाहते, तो हमर विवाह एक पारंपरिक रूप से होए ते अपन पिता के यहाँ जा मैं अपन कैलाश की ओर जाता हूँ कि दीदी हो। और सब और आज जो है विवाह की तैयारी करे बल लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल शुभद करही अप्सरागान। आज सब देव मन अपन अपन रथ ला सजाए बल लगत है। अच्छा ये कर गोसाई तुलसीदास जी काबर कहे कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। देवता मन के वाहन हरदम सजे रहते ना, कभी उछड़ सकते का, लेकिन काबर उछरे वाहन कि वो ताड़का सुरहा साहब के रथ मल तोड़ दिरीस भैया हो, काकड़ो अस्कुर ये डहान, काकरो सुमेला वो डहान, काकरो रथ के चक्का ये डहान। तेकर कारण आज बोला सजाए के जरूरत है। तेकर कारण गोसाई तुलसीदास जी लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान के से और हो ही सगुन मंगल शुभद करही अप्सरागान। और जतिक भी अप्सरा मर रहा है ना तेमन खोलखम कुसर के रहे वो ताड़का सुर के हाथास के कारण। तब सब जन जो है सुंदर से बाहर आई और सुंदर सब जो है नृत्य करे बल लगत है। काबर आज जगत के पिता भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के विवाह हुए बल लगत है। आवो एक सुंदर भजन के सहारा लेथन, तत्पश्चात आप जम्मू जन के बीच में रखे के प्रयास करो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। सत्य है ईश्वर शिव है जीवन
श्यापति रामचंद्र की जय। आज सब और उत्साह के साथ सब जो है अप्सरा मन जो है नित्य करे पर लगत है भैया हो। और आज सुंदर अकल ये तो हुई भरतिया मन के बाद बात, और सुंदर स्वरूप से अब जो है भूत भावन भोलेनाथ जिला जो है आज सबराए जाते सवारे जाते। तब गोसाई तुलसीदास जी एक सुंदर बात लिखी इसका कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहिमौर सवारा। शिव ही शंभुगन करे सिंगारा। अच्छा, हम सब देखते हैं कि हमारे संसारिक दुनिया में कौन सजातेगा? हाँ, एक दुल्हन कौन सजाते? ओकर फूफा फूफी मन हा, दीदी जीजा मन ना, और आजकल अब ओकर मित्र मन हा, हाँ सखा मन हगा, खास आदमी मन सजाते हो। खास के उल्टा कर दे तो का हो गए सखा, और सखा मतलब मित्र। आज मित्र मन सजाते। तो भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज ला आज ओकर जम्मो श्रृंगी भृंगी गणमन जो है सजाए बर जाते। शिव ही शंभु गण करे ही सिंगारा। हाँ दीदी हो, और सब जो है सजाए बर। अब इकर मन के देखो एको जन के विवाह नहीं हो है, सब कोई कुंवारा है। हाँ, और कुंवारा मन काला जान ही नेंग नत्तल का कैसन सजाना है कैसन करना है। तब भगवान ला जो है शिव भगवान ला जो है सुंदर स्वरूप से जो है सिर से जो है सजाए के शुरू करीस। तो जटा मुकुट अहिमौर सवारा, जटा मुकुट अहिमौर सवारा, सबले पहले सील ल सजेत। तब श्रृंगी भिंगी मन कथे कि आपके तो मित्र जो है प्रभु श्री सीताराम जी हरे, और ओकर जो है पिताजी राजा दशरथ जी हरे, ओकर पास अब्बड़कन मुकुट होई महाराज, होकर कल ले मांग के लाते का ऐसे कैसे। तब भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज कथे मोला वैसन मुकुट पहिरे के कोई जरूरत नहीं है, वैसन मुकुट ला पहिन थे ओकर लिए कई जन ये दुनिया में इससे उद्देश पैदा होते भैया हो। हाँ, आज देखो ना, जेकर सिर में सरताज बनते, चाहे देश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, या गांव के कोई सरपंच बने, जेकर सिर में सरताज सचते वो कर लिए कतको जनहा जलन ईश्वर देश पैदा करते। तो ऐसन जो है मुकुटला में धारण नहीं कर सको कैसे। तो अब मुकुट का आला पहनावो, तब कि इसका कि मोर ये जेन जटा है ओला मुकुट बनाया जाए, जेन मोर सिर के जेन बाल है ओहिला जेन है जो है जटा बनाया जाए। सिरतून में दीदी हो आजकल तो घलो ना अब दूल्हा हाथ पहले बढ़िया मुकुट हो, लेकिन आजकल जो है अब ओकर पिताजी मन भी पहनते, भारी डिंग रही मारते, अब नहीं ले सके ना तो किराए में मंगाते दुकान ले। सबके लिए अब 20-15 है उनके जितने भी रिश्तेदार सब झल्ला मुकुट पहने, भले घर में 1 एकड़ जो है खेत मत रहा है लेकिन डिंगड़े ही मारते बढ़िया। हाँ, ये कर्जा के शादी करते भैया। लेकिन ये जम्मू प्रसंग के मैं बात करूं कि आज भूत भावन भोलेनाथ आज के संसारिक दुनिया ला सीख देते कि अगर हम विवाह करन तो कम खर्चा में ज्यादा चर्चा हम कैसे करन। एक जो है सुंदर ये प्रसंग के माध्यम से आप सीख मिलते है कि हम सब जो है आज के बाहरी के दुनिया के आवरण में आके हम सब कर्जा में डूबे जातन। ध्यान रखन भैया हो, ना कर्जा के बेटी देना ना कर्जा के बहू लाना। आज हमारे समाज ही डिंगरई मरत जाते। पहली देखे जन जो है मुकुट लपहने, लेकिन आज जतिक जन भरतिया जा रही सब पर मुकुट की राय मिलाते हैं। हाँ भैया हो, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के इस अगर मैं हाँ मुकुट पहनूं तो मोर जति के जटा है, जटा में जतिक जन पाल है वो बाल ला जो है मुकुट बनाया जाए, उकरे में जो है सुंदर स्वरूप से मुकुट धारण करूं। अब ये जटा का है भैया हो, त्याग के प्रतीक आए। हाँ, तो सुंदर स्वरूप से होकर जो है जम्मो बार री से जटा री होकर मुकुट बनाएगी। ओकर बाद जटा मुकुट अहिमौर सवारा। अब श्रृंगी विंगी मन कथे ये तो बन गए मुकुट, अब तोला मौर पहनाना है, तब मौर अब छीन के मौर पहनाए वो महाराज ये बनाए बल लगे। तब जो है कि भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज मोला अइसन छीन के जो है मोला मौर पहिरे कोई जरूरत नहीं है। तो काक बनान जतिक भी ये सांप मन है सब घूमत है पिरपिट्टी ढोंडिया ते मला ला और मौर बना के ही से और वैसे लगा दी आंखों में मौर बरोबर। तो एक संकेत दिस भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज हो दीदी हो, अर्थात ये संसारिक दुनिया ला हम सब अगर हम गृहस्थ में प्रवेश करन तो हमला एक बात की याद रखना चाहिए कि हमारे पास काल सर्प काक प्रतीक के काल है ना, और काल मतलब मृत्यु, और मृत्यु हमारे सामने मंडरात रहे। ये जीवन में अगर मिले कभी हमला घमंड नहीं करना चाहिए, हम ये दुनिया ला छोड़ के कभी भी जा सकथन ये ज्ञात होना चाहिए। हाँ, ये ज्ञात नहीं रहे ना कि हम कब जाबो,
नहीं ते कोरोना काल में कार थी हमला अभी तो 20 सालों जीना है ना, तो कोरोना से लड़े बढ़ चल देती आजकल के मन के मन हाओ हमला 20 साल जीना है की के। लेकिन एक बात के ज्ञान रखना चाहिए कि हमारे सामने जेन सर्प जिन हावे मऊर के रूप में हमारे सामने काल मंडरावत है, ये बात के विशेष रूप से ध्यान हर एक इंसान ला होना चाहिए, मनखे ला होना चाहिए। जटा मुकुट अहिमोर सवारा और सांपों की सुंदर माला, और शिव जी अब कहा थे कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। अच्छा, अब सोना चांदी लाभो का महाराज तोला कुंडल पहिराए बर, सुंदर सा हार पहिराए बर, तब भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज कथे अच्छा ये सोना चांदी रुपया पैसा का हरे एकर पैर रथे का नहीं रहा है, तो मोला अइसन नहीं पहनना है, मोला सांप के ही जो है कुंडल पहनना है, सांप के ही हार पहनना है कि भैया हो महतारी हो तो सांप ला ढूंढ के लाएगी और बतलाएगी इसका कि जैसे एक धन के जो है पैर नहीं रहा है वैसने सांप के घलो पैर नहीं रहा है, अर्थात एक स्थान से वो दूसरा स्थान तक चल देते। अर्थात हम सब ला भी अपन धन में अपन संपत्ति में कभी भी गर्व गुमान नहीं करना चाहिए कि मैं अतिक कनमोर कर धन है, अतिक कनमोर कर संपत्ति है, ये कभी जो है इंसान ला जो है गुमान नहीं करना चाहिए। दे दियो हो तो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट केहरी छाला। अब ठीक है महाराज बहुल लादेश बहुल गहना श्रृंगार कर दिस। अब ओकर जो है अब कथे अब तेल हरदी घलो चघायल लगते जिन दुल्हा दुल्हीन बनते ओला तेल हरदी की व्यवस्था करते हैं महाराज। तब कथे मोला तेल हरदी कोई जरूरत नहीं है, जहां राम नाम जेकर जीव के बारे में उच्चारित हो वहां के मोला राख चाहिए, अर्थात शमशान घाट के मोला राख चाहिए कि हिस दे दी हो। हाँ भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज देखो शमशान घाट अर्थ निकाल के देखन शमशान घाट, यहाँ सबके जो है शान एक समान रही थे उहिला शमशान घाट कहे जाते। वहां की मोला जो है विभूति चाहिए कि भैया हो। और काबर एक बार के बात रही से कि माता पार्वती भूत भवन भोलेनाथ मार्ग गुजरत रहे। भूत भवन भोलेनाथ एक अमीर के राख ला उठाईस वो मरघट्टी में जाके और माता पार्वती से पूछिस बता पार्वती ये काकर राख है कहीं से, ये तो राख है। और एक ठन गरीब के राख ला उठाईस, दोनों राख ला इसे करिस बता ये कदे अमीर के राख है और कदे गरीब के राख है किस। तो माता पार्वती कहते दोनों राख तो एक समान है। तब भूत भवन भोलेनाथ एक बात कहिस ये होते ना आज मनुष्य ये संसारिक दुनिया में रही तो मोर ये धन है दौलत है रुपया है पैसा में अमीर आदमी के थे, लेकिन वो मरघट्टी में जाके देखो ना गरीब के राख लग रहा है ना अमीर के राख लग रहा है, यहाँ सबके समान एक राख रही थे भैया हो। हाँ अब काबर वही राख ला जो है चुपरीस भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज। तो 4 जन आदमी मन खटिया खाटी में बहो के जात रहा है और का नाम चिल्लात रहे राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज देखिस ऐसन कौन पुण्य आत्मा है जिन राम के नाम लेवात जाते मृत्यु होने के बाद तो हर इंसान के जो है खाटी जब धर के जाते तो राम नाम के उच्चारण होते, तब कहिस जब ये जीव के राम नाम के उच्चारण होते ऐसा राख ला में अपन अंग में जो है विभूति करहूँ केस और सुंदर स्वरूप से और राख ला जो है अपन विभूति करिस। अब श्रृंगी भिंगी मन कहिस का कि अब घलो शेरवानी कपड़ा लाग ही महाराज बढ़िया बढ़िया कब सिलवाते तोर पर भाई बारात जाना है तो किस है। तब कहिस कि मोला संसार के दुनिया के कोई कपड़ा जरूरत नहीं है, वो बाघंबर के छाल लाया जाए वही को मैं धारण करूंगा किस भैया हो। और बाघंबर के छाल ललईस और सुंदर से होकर लपेटिस और लपेट के सुंदर स्वरूप से भूत भवन भोलेनाथ एक सीख दी कि एक शेर रथे जिन जंगल के राजा रही थे और राजा जब रही थे तो वो चिल्लाते का कि मैं राजा हो मैं अहम करते। लेकिन आज देखो बहु जिन राजा का है आज भूत भवन भोलेनाथ जी के एक कपड़ा बन के आज भूत भवन भोलेनाथ के अंग में लटके। इसने आज के मनुष्य भी अपन शान ला सबसे बड़े बताते और जब जिए के मरे के बाद सबके समान एक समान हो जाते भैया हो। तो सुंदर स्वरूप से अब एक सुंदर भजन के पश्चात आप सब ला थोड़े से कथा बचे बतलाए की कोशिश करूं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। हेलो बोल शंकर भगवान की खाली खाली लगत है जोरदार बजाओ ताली। हर कार वाले मन कैसे एकदम शांत शांत बैठे जी बने लागत है नहीं
भैया मन से निवेदन, एक बार बोल शंकर भगवान की भोलेनाथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ गाए झर झर बहे गंगा धार गा। बोल शंकर भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के जय हो प्रभु। भोलेनाथ का जटामा बिराजे गंगा माथ। 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 जटामा बिराजे गंगा माथ गाए झर झर बहे गंगा धार गा। जटामा बिराजे गंगा माथ गाए झर झर बहे गंगा धार गा। औघड़नाथ गा आदिनाथ गा शंभुनाथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ। भोलेनाथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ गाए जटामा बिराजे गंगा माथ गा। जय हो। बागेश्वराय शंकर भोला अवतार माँ बिराजे सोनहा मंदिर चम चम चमके बागेश्वर हसाजे। संध्या बिहनिया होवत आरती घंटा शंख बाजे नर नारी के लीला लगते भोर होवे साजे। औघड़नाथ गा आदिनाथ गाई सरनाथ गा। दोनों हाथ उठा के बोल शंकर भगवान की जटामा बिराजे गंगा माथ गा। भोलेनाथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ गा। बागेश्वराय बागंबर धारी अंग विभूति लगाए नरी माँ सोहे सरपन माला मातृ पुंड भाए। जय 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 त्रिलोचन धारी डमरू हाथे सुहाए त्रिशूल धारी नंदी सवारी माँ चंद्र महाभाए। औघड़नाथ गा आदिनाथ गाई सरनाथ गा। धर्मेंद्र एक बार बोल शंकर भगवान की जटामा बिराजे गंगा माथ गा। भोलेनाथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ गा जटामा बिराजे गंगा माथ गा झर झर
झर बहे गंगा धार गा जटा माँ विराजे गंगा मात गा झर झर बहे गंगा मात गा नाथ गा दीनाथ गा जरनाथ गा जटा माँ विराजे गंगा मात गा भोलेनाथ गा जटा माँ विराजे गंगा मात 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 गा। बोल शंकर भगवान की हर 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 जय हो भैया, बढ़िया बढ़िया। ऐसे होना चाहिए ना, आगू वाला में जयकारा नहीं लगा, पीछू वाला तरिया पार में बैठ के बढ़िया जयकारा लगाते। हाँ बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय। हाँ दीदियो, राम नाम ले तो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। हाँ वो कई जैसन भी स्थिति में रहे वो बात अलग है। हाँ बोलिए भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। आज सुंदर अकल्य पर श्रृंगार करे बरजात है। अब श्रृंगी भृंगी मन कथे सब चीज तो होगे तो श्रृंगार। अब एक 8 टन बढ़िया असन गाड़ी घोड़ा लगाते न महाराज जी तोला बारात ले गए बर ऐसे कहते। बात तो तुमन सही करत हो, लेकिन मोला जैन हर सुख दुख में साथ दी से कौन हा? नंदी महाराज हा। तो मैं वही में जो है बैठ के जाऊं की से। अच्छा अब ओमे वो हा उल्टा बैठीस दे दी हो, बैठीस ना नंदी महाराज में जब बैठीस तो उल्टा बैठीस, अर्थात जो नंदी है वो का के समान धर्म है। हाँ धर्म आड़ूर होना हर इंसान ला बहुत अति आवश्यक है। तेकर चलते आज जो है भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज आज कोई बड़े मोटर कार में, आज कोई बड़े वाहन में नहीं जगेस, अपन जिन हर एक सुख दुख के साथ रही से नंदी महाराज में उल्टा बैठ के आज जो है सुंदर अकल्ले आज पूरा बरतिया निकले बल लगी। अब आगू में आगे कौन है? कौन नहीं, सब एक दल आगे। अब विष्णु मन सब आगे, देवता मन देखी से कर श्रृंगार ला। अब देखी से कर श्रृंगार ला तो कहते नहीं भैया हमन एकर सन नहीं जा सकन, एकर सन जावो तो हमन ला दिवालिया घोषित कर दी कर मन के दल में। तब वो अखवा के चल दिस भैया। और देखो देव मन जतिक भी मस्त सजे सवरेरीस ना, ए मन सुंदर अकल्ले अपन पहली चल दिस। आप श्रृंगी भिंगी मन कथे ए मन तो अलग चल दिस जी। अच्छा होते का बड़े घर के बड़े बात भैया, हमन छोटे आदमी कहा भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज ए मन हमर मन सन कहा जी बड़े आदमी मोर दल्ला बुला के ही से। हाँ और मोर दल्ला बुला के ही से भैया हो सुंदर अकल्ले। अब जो है श्रृंगी भृंगी मन जो है सुंदर आवाज मारी से, और आवाज मारी से तब जो है सब जो है भूत परेत मन आए बल लगी से। और आवत है का कहा थे जानतो सब एतिल परेती ना थे, कोई डहल ले जो है मसान आते। तब का कही से ला 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 अमलिक परेती ना बेवो बोइर के मसान आवेना। अमलिक परेती ना बेवो बोइर के मसान आवेना। ला 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 अच्छा अब वो इंग्लैंड ले जर्मनी ले सब कहां ले आवत इसने गीत गावत गावत तो अल्लाह बंद करना जी कहा थे। एक ठन के मुड़ी से कटा है भूत के परेतिन मन तो सब जई हमर मन साथ ऐसे कही के नहीं ऐसन गाना नहीं चले भैया कहा थे। मैं जाऊं बरतियम ना भूत भवन भोलेनाथ जी के तब मैं वाला मोर वाला गाना चलना चाहिए। और प्रेमिका वाला छोड़ दे रहा है, वो सीधे भाषा में कहा तो बेवफा कर दे रहा है, बोला छोड़ दे रहा है उकर प्रेमिका। तब मोर गाना चलऊ का है मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। अब वो पीछे में एक ठन के 3-4 ठन मुड़ी रहा है, बोला चाकू मार गिरा है। ते कहे तोरो गाना बंद कर जी, मैं मोर गाना चल ही। हाँ का गाना
मुकाबला मुकाबला झिंछा ऐसे कैसे। अरे यार बंद करो, तुम्हार गाना फाना ला पहली बारात जाबो वहाँ तब जो है नाचबो कूदबो ऐसे की से। तो सब जन जोरिया के जो है अब आए लगी सब का कहा थे ला 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 अब सब जन इकट्ठा हुई और इकट्ठा होए के बाद सब जन जो है अब बरतिया जाए बल लगी भैया हो। अब बरतिया गईस और सबले पहली अब गांव देखीस नहीं लोग लइका मन घलो अब मस्त जो है आनंद मंगल थे बाजा बात थे तहन गा। अब भूत भवन भोलेनाथ के वहां गंधर्व देवलोक के बाजा लगे रहा है। हाँ दफड़ा गुदुम टासक फासक सब चीज लगे रहा है। अब बड़ा के नहीं का कथा 1 घंटा ऊपर ही लेकिन समय अब कम है तो एकदम समेटे के प्रयास करत हूँ बाजा मन के बारे में घलो बताए रहता हूँ। हाँ लेकिन आज सब जो है जावा थे पहली गीत भगवान मन तो लोग लेके मन का करे सहीज के भगवानी सहीज के घोड़े की किसे छू छू देखे और एकदम आनंद मंगल के साथ सब जो है गीत गावा थे ना। अब देव ऋषि नारद पहुंचते और माता मैना कहते एक बार मोर दमान ला देख लेते हो नारद बता देते का ऐसे की तो वो ठेलवा में जगे रहा है। तब सबले पहली वरुण देवता गीस ना तो नारद ला कहते माता मैना ये दे मोर दमान धरे का बढ़िया सुंदर दिखत ऐसे कहते नोए वो भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के वो पानी भरैया ऐसे कहते। अरे आप सेकंड दूसरा नंबर में एक जन जाते कौन है दूसरा नंबर में जाते अग्निदेव। तो ये कौन हरे अग्निदेव हा ये मूर्ति छोई दमान बढ़िया चमकत है नारद ऐसे कहते। तब वो का कहते नारद हा नोए वो ये भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के आगे बढ़ैया है कहते। अच्छा अब मोला पूछे की बात नहीं है नारद वो तीसरा नंबर में आते इंद्रदेव हा वो मोर जरूर जो है मोर दमान होई कहते नोए वो ये सबले ऊपर घर के सबले बड़े बनिहारे कहते। अच्छा ठीक है। अब चौथा नंबर में एक जन देव इस बढ़िया सजे सौरे रहा है पवन देव जब गीस तब नारद ला कथे मैना हाँ ये दे हो ही हमारे घर के दमाद ऐसे कथे। तब नारद कहते नो हरे कथो था ये तू का घर के बाहरी बरैया ऐसे कहते। अरे ऐसे की जी 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 समेटे एकदम 60 कर रहे जी। और अब जो है एक जन अंतिम मचिरिस कौन विष्णु भगवान जब समर के इस तब मैना कथे अब तोला पूछे की जरूरत नहीं है नारद वो जिन में आते वही मोर जो है दमान धरे इसे कहते। वाह वो तो वही सबले बड़े छफरिया कमैया है दोनों के भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज के सगमा इसे कहते। हाँ भूत प्रेत ला देखी नारद कहते मोर काम बनीस भैया मैं नीचे डहान उतरे थोड़ा काम है माता में करके आते हूँ किस उतर गए मैना माता घोलो उतर गए और वह सब बरतिया में एक साथ जो है आवत है पूरा जो है पर्वत राज मैना के यहाँ कैलाश पर्वत की ओर से जब सब आए बल लगी ना तो लोग लेके मन पहली देवता मन ला देखे रहा है। अब जो है भूत प्रेत ला देखीस ना पल्ला भागीस वो अपन घर डहान हाओ पल्ला जा भाग के बता थे घर में तो काहो की जी काहो की कैसे भागे था तो रुक जा सांस ला लेन दे ऐसे के तेज मत जाबे महतारी ते ब्लड प्रेशर वाली हरा ऐसे कहते एक झल्ला हाओ। तब एक झल लड़का ना वहां राचर ले कूद के भागत रहा है और राचर में पीछू डहान होकर जो है कपड़ा अच्छा फंस गए तो वो कहा है लड़का मोला भूत धल्लीस मोला भूत धल्लीस से कहा अरे भूत नहीं धरे भैया तो राचर में तो कपड़ा हला टक के है हाओ। और सब घर में जाग बताइस अब हमर डहन का होतेगा हमर डहन पहली का होए कोई भी शुभ मंगल आए तब फटाकल फोड़े तब फटाकल खोलो वहां तो कहाँ उस समय फटाका तो एक गाँव बारात गे रहन हमना और बढ़िया अच्छा डीजे लगे रहे डीजे बाजत रहे फटाका फूटत रहे बड़े बड़े बम। अब वो बोला देख के जो है एक जन डोकरी जाग के सूते रहते हैं वो डीजे बाजा थी इसे कही के वो सूत के उठ के जो है अपन मुहाटी में निकली और रेंगे बल लगी और वही कर बड़े बड़े एक जन टूरा मन बम फोड़त रहा है और डोकरी आवत है डोकरी चिल्लात है ये डोकरी बम है वो बम है वो बम है इसे कही के कहाँ बम हैगा इसे कहते टार रोगा हो तुमन का मोला बम कहते इसे कहते बम है वो बम है इसे कहते वो का कहते डोकरी हा अभी थोड़ी कम होगा जवानी में बढ़िया बम रहे होगा थे। हाँ ऐसा नहीं तो बरतिया मर रहे थे। हाँ
तो आज देखो सब ओर से उत्साह मंगल होई और सुंदर अकल जो है आज गणपति के साथ गणपति पूजन के साथ भूत भवन भोलेनाथ जी महाराज और माता पार्वती की जो है विवाह होबल लगी। आवो आदेश रीज के सुंदर भजन सुनाते हो करके ऐसे बताए कर बड़ा कन्हावे कथा है, बहुत लंबा है, बहुत सुंदर कथा है और एकर कथा के माध्यम ले हम जनमानस ला हम समाज ले एक सीख मिलते कि हम कम खर्चा में ज्यादा चर्चा कैसे करन। आज के समाज ला भी एक सीख मिलते। आजकल एक ठन मानस की आरती भी करनी है आप लोगों को। अच्छा जी जी विसर्जन तो नहीं होगा ना क्योंकि 3 दिन तक चलेगा। जी जी ओके ओके जी थोड़ा सा और बता देता हूँ बात सार को, ठीक है, उनके बाद आप सबसे जो है विदा लेंगे जी। और आज सुंदर स्वरूप से भूत भवन भोलेनाथ, ये तो रही से भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी के महाराज के बरतिया और सुंदर श्रृंगार। आज माता पार्वती की भी श्रृंगार हो दाई हो। महतारी मन घोलो सुंदर स्वरूप से जो है श्रृंगार करते। एक महतारी जब श्रृंगार करते, बेटी के ओट में जब लालिमा लगाते, ओट में जब लाली लगाते तो एक महतारी अपन बेटी लिए एक संकेत देते कि जा बेटी ते जब ससुराल जाबे ना वो पक्ष मा तो वहां के जाके लालिमा लाते बढ़ा देवे, वहां के जाके ते सम्मान ला बढ़ा देवे करके ओकर ओठ में लाली लगाए जते महतारी हो। और जब ओकर आंख में काजर आंजे जते, हाँ काबर काजर आंजे जते कि ते जैसे भी रेस मैके में कोई लते जैसन भी दृष्टि से देखास, आप ते मैके में जाबे सब ला एक समान दृष्टि से देखबे कि सुंदर अकल्ले बेटी मन के सुंदर आंखी में काजर आंजे जते दाई हो। और तीसरा जेन कमर में करधन पहनाए जते, काबर करधन पहनाए जते कि सब लते एक समान मानबे, सब ला एक सूत्र में ते बांध के रखे रहे बेटे कि कमर में करधनिया पहनाए जाते, पाँव में पैजनिया छाटीला पहनाए जाते। काबर छाटीला देखू ना तो एक कड़ी मिल के बने रहते, अर्थात जम्मो परिवार लते हम मिल के बटोर के राखबे और 2 ठन दाई हो मुड़ी रहते ना छाटी में, वो 2 ठन मुड़ी ला, 1 ठन मुड़ी ते हरस और दूसरा मुड़ी तोर परिवार ला जोड़ लेबे कही के सुंदर वाला छाटी पहिराए जाते। और पैर में के अंगूठी में दाई हो बिछिया पहनाए जाते। का पहनाए जाते? बिछिया कि जा बेटी ते जब जाबे तोर ससुराल मा वहां अगर तोला कोई ननंद हा, तोर कोई वहां सास हा, तोर पति हा, देवर हा, कोई भी तोला बिछाए वाला बात करही ओला सिर तक मत ले जाबे, ओला बिछिया वाला बात ला वो बिछिया के अंदर के पैर में ही रख लेबे। एक बेटी मल्ला सुंदर अकल बिछिया पहनाए जाते भैया हो। और मांग में सुंदर अकल सिंदूर लगाए जाते, लाली ला भरे जाते। एक पार थे वो मैके के चिन्ह रथे, एक पार थे वो ससुराल के बीच में लाली के एकर कारण पहिराए जाते कि बेटी मैके के बाद ला ससुराल में मत बताबे, ससुराल के बाद ला मैके में मत बताबे, जेकर से एक दूसर ला ठेस पहुंचे। ऐसे कि एक सुंदर ला जो है लाली के जो है सिंदूर लगाए जाते महतारी हो। ये हुई सुंदर अकल माता पार्वती के। आवो आजकल दुल्हा पहले दुल्हन मांग लाली से भरी जाते थे, दुल्हा पहले दुल्हन की मांग लाली से भरी जाती थे, आज दुल्हन दुल्हा की मांग मोटर कार गाड़ी से भरी जाती है, मोटर कार गाड़ी से भरी जाती है। आज अपन बेटी ला कार मत देओ, लेकिन आज अपन बेटा ला कार मत देओ, लेकिन संस्कार जरूर देओ। ऐसा जब भव्य मंचस है तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है पूरा महाशिवरात्रि महोत्सव के समस्त आयोजन करता मल्ला। बहुत बहुत साधुवाद आप हमारे पूरा श्री संगम मानस परिवार के ढाल। बोलिए श्यामती रामचंद्र की, बोलिए भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र की। हेलो श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मैं निवेदन करे तो कि जोरदार ताली के साथ जुड़े रहूं। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। अरे हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री
हिंदू बब्बर से बब्बर से बब्बर से बब्बर से बब्बर से। अरे हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको दे, कर देंगे हम सबको दे। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बना दिया, मंदिर वही बना दिया, मंदिर वही बना दिया। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहरा दिया, हाँ भारत में लहरा दिया, हाँ भारत में लहरा दिया। राम नाम का पी के प्याला, अरे राम नाम का पी के प्याला सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, अरे हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। आप सबों जन से निवेदन है कि आरती होने वाला है तो आप अपन स्थान में खड़े हो जाओ। एक बाद आप सबों जन से विदा चाहो। लखन सिया रामचंद्र की जय। जगमग जगमग जोत जले, सिया राम आरती होवन लगे हैं। जगमग जगमग जोत जले हैं, जगमग जगमग जोत जली है। जगमग जगमग जोत जले हैं, जगमग जगमग जोत जली है। सिया राम आरती होवन लगी है, सिया राम आरती होवन लगी है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक अनुसारद, बनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को
घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आते कवि परस बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की कलिवल हरिणी विषय रस की सुभग सिंगार मोक्ति जुगति की तन रोग भव घोरे अमेके तात मात सब वेद तुलसी की जगमग जगमग ज्योत जले जगमग जगमग ज्योत जले है सिया राम आरती होने लगी 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 है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलो राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 बोले सियावर राम चंद्र की जय। आप सभी अपने स्थान पर